तो अभी तक हमने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 कमी और रोग में 115 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है 116। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? घावों से अधिक रक्तस्राव होता है जब विटामिन के की कमी हो जाती है, क्योंकि ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन के लाभों में हड्डी, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करना शामिल है। प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के निर्भर प्रोटीन है जो सीधे रक्त के स्कंदन से संबंधित होता है। ऑस्टियोकैल्सिन एक अन्य प्रोटीन है जिसे स्वस्थ हड्डी के ऊतकों के निर्माण करने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग सूक्ष्म जीव युग्म सही है? तो साइट्रस कैकर वायरस है, गेहूं का रतुआ रस्ट रोग कवक है। तो केवल सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। गेहूं का रतुआ रस्ट रोग कवक है। गेहूं का रतुआ रस्ट रोग कवक। पादप रोग सूक्ष्म जीव येलो वेन मोज़ेक वायरस, एस्टर येलो जीवाणु, क्राउन गॉल जीवाणु, एर्गोट कवक, एंथ्रोक्नोस कवक, ब्लैक नॉट कवक, स्नोमोल्ड कवक। टाइफाइड बुखार डैश के कारण होता है? टाइफाइड वाला बुखार बैक्टीरिया के कारण होता है। रोग और उनके कारक, डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम के कारण होता है डिप्थीरिया, हैजा, विब्रियो कॉलेरी, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्राइसे। पर्टिसिस, जो पर्टिसिस है वो बोर्डेटेला पर्टिसिस के कारण होता है। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। प्लेग येर्सिनिया पेस्टिसिस आदि के कारण होते हैं। मनुष्यों में तपेदिक कैसे फैलता है? बूंद ड्रॉपलेट के संक्रमण से। बूंद ड्रॉपलेट संक्रमण से। तपेदिक रोग टीबी, यह आमतौर पर जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1993 में टीबी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला बेरी का लक्षण नहीं है? तो धीरे धीरे घाव भरना बेरी का लक्षण नहीं है। बेरी के लक्षण चलने में कठिनाई, मांसपेशियों के कार्य में कमी या निचले पैरों का पक्षाघात, मानसिक भ्रम, बोलने में कठिनाई, हाथों और पैरों में संवेदना कमी, नेत्र की असामान्य गतिविधि, नेस्टागमस झुनझुनी, उल्टी, ये सब विटामिन B1 बेरी रोग के लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विभिन्न प्रकार के संक्रामक विषाणु और गैर संक्रामक कारकों के कारण विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यकृत लीवर की सूजन से संबंधित है? तो हेपेटाइटिस A, B, C, D और E सहित हेपेटोट्रोपिक वायरस के एक समूह के कारण होता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। निमोनिया वायरस, बैक्टीरिया और कवक के कारण हो सकता है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी जो तब होती है जब रक्त शर्करा बहुत अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 122। वयस्कों में किस बीमारी का अर्थ है नरम हड्डियां, जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी अक्सर पर्याप्त धूप न मिलने से या पाचन या गुर्दे की बीमारी के कारण विकसित होती है? तो ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों के सख्त न होने की समस्या है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में होती है। ऑस्टियोमलेशिया संक्रमण के कारण हड्डी की सूजन, आमतौर पर पैरों, हाथ या रीढ़ की हड्डी में। ऑस्टियोपीनिया एक ऐसी स्थिति है जब शरीर नई हड्डी को उतनी जल्दी नहीं बनाता जितनी कि वह पुरानी हड्डी को पुनः अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती? टाइफाइड है, हैजा भी है, पोलियो भी। गठिया नहीं है। गठिया जोड़ों की सूजन के कारण होता है। हैजा एक दस्त बीमारी है जो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के साथ आंत के संक्रमण के कारण होती है। डैश एक विकार है जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं से असामान्य विद्युत निर्वहन होता है जिससे दौरे पड़ते हैं। तो मिर्गी।
प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट ग्रंथि का एक विकार है जो आमतौर पर सूजन से संबंधित है। निम्न रक्त शर्करा का स्तर, जिसे हाइपोग्लाइकेमिया भी कहा जाता है, जहां आपके रक्त में शर्करा ग्लूकोज का स्तर बहुत कम हो जाता है। रूमेटोइड गठिया एक जीर्ण सूजन संबंधी विकार है जो हाथों और पैरों सहित अनेक जोड़ों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, मैड हैटर डिजीज नामक बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो पारा विषाक्तता जिम्मेदार है। पारा वाष्प का श्वसन तंत्रिका, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली, फेफड़ों और गुर्दे पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है और घातक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग फ्लेविया वायरस के कारण नहीं होता है? पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और कुछ ही घंटों में पूर्ण पक्षाघात का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मनोभ्रंश, दस्त और जिल्द की सूजन द्वारा चिन्हित निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को 3D के रूप में भी जाना जाता है? पेलाग्रा। पेलाग्रा एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन B3 नियासिन की गंभीर कमी के कारण होती है। यह रोग निम्न के कारण भी विकसित हो सकता है: गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रोगों, वजन घटना, बेरिएट्रिक सर्जरी, एनोरेक्सिया, अत्यधिक शराब का सेवन, कॉर्चिनाइट सिंड्रोम, छोटी आंत, कोलन, अपेंडिक्स और फेफड़ों में ब्रोंकियल ट्यूबों के ट्यूमर से जुड़े लक्षणों का समूह के कारण भी विकसित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा एक रोकथाम योग्य बीमारी है जो खराब स्वच्छता और सफाई के परिणाम स्वरूप होती है। यह निम्नलिखित में से किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है? तो ट्रेकोमा ये नेत्र को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा आँख की एक बीमारी है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। ट्रैकोमा से अंधापन अपरिवर्तनीय है। निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है? तो जठरशोथ गैस्ट्राइटिस। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो पेट में संक्रमण का कारण बनता है। यह पेप्टिक अल्सर का मुख्य कारण है और यह गैस्ट्राइटिस और पेट के कैंसर का कारण भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, साइडोरोसिस का कारण शरीर के ऊतकों में डैश का अत्यधिक जमाव है? तो आयरन का अधिक जमाव है। साइडोरोसिस धूल या धुएं के माध्यम से लोहे के कणों को सांस लेने के कारण एक प्रकार की फेफड़ों की बीमारी है। नेक्स्ट चैप्टर, जंतुओं में प्रजनन, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।